Hello friends, in this video I'm going to tell you how to create search ad campaigns in Google Ads. So पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम गूगल एड्स में साइन अप कैसे करते हैं या फिर अकाउंट को कैसे क्रिएट किया जाता है। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सर्च एड कैंपेन, जो कि गूगल एड्स की 3 डिफरेंट टाइप की कैंपेन होती हैं, सर्च एड, डिस्प्ले एड, वीडियो एड। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गूगल एड्स की सर्च एड कैंपेन को कैसे क्रिएट किया जाता है और रन किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने अपने गूगल एड्स में साइन इन कर लिया है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, tuts.mdl@gmail.com से हमने इसमें अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। आप डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए एक ही जीमेल अकाउंट से मल्टीपल एड अकाउंट बना सकते हैं फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स। उतने तक एड कैंपेन क्रिएट करने से सबसे पहले, जो कि बात को पहले की एड आपका तब रन कर जबकि आप उसमें पेमेंट या बिलिंग सेटअप करेंगे। तो पहले देखते हैं कि पेमेंट या बिलिंग हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले हम टूल्स और सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर बिलिंग सेक्शन में जाएंगे और हम समरी देखेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि पेमेंट सेटअप, स्पेसिफाई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गूगल एड्स कॉस्ट एंड हाउ दे पे। हम यहाँ पर ये सेटअप करेंगे कि हम अपने गूगल एड्स के लिए किस तरीके से पे करना चाहते हैं। तो हमारी बिलिंग कंट्री यहाँ इंडिया है, हम सारी इन्फॉर्मेशन भर देंगे यहाँ पर। अकाउंट टाइप, ये मेरा अकाउंट बिजनेस है, आप चाहें तो यहाँ से चेंज करके उसको मैनुअल या इंडिविजुअल भी कर सकते हैं अगर वो आपका इंडिविजुअल अकाउंट है। क्योंकि माई डिजिटल लीडर एक बिजनेस अकाउंट है तो हमने यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट किया हुआ है। बिजनेस नेम डाल देंगे, मैं यहाँ पर माई डिजिटल लीडर, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है इन बैंगलोर, उसका नाम डाल रही हूँ। पेमेंट मेथड, अब यहाँ पर हम पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे। जो भी पेमेंट, जिस तरह से भी आप चाहते हैं कि आपका पेमेंट हर आपकी ऐड के लिए, कैंपेन के लिए हो, वो पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड। ड्रॉप डाउन को क्लिक करके आप इसमें से कोई भी अपना जो भी मेथड आपको सूटेबल हो, कन्वीनियंट हो, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, या फिर मनी ट्रांसफ़र से कर सकते हैं, या फिर पेटीएम वॉलेट से भी कर सकते हैं। अब इस अकाउंट में, क्योंकि ये अकाउंट हमारा सिर्फ एक ट्यूटोरियल का अकाउंट है, लर्निंग का अकाउंट है, तो इसलिए हम यहाँ पर पेमेंट मेथड नहीं आपको ऐड करके बता रहे हैं। या फिर अगर आप देखना भी चाहें तो जैसे अगर हम ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी कार्ड डिटेल्स की डिटेल्स फिल करनी है, और सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको आई अग्री टू गूगल एड टर्म्स यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं अभी कार्ड नंबर नहीं ऐड कर रही हूँ, इसलिए हमारा ये रेड दिखा रहा है। ये करने के बाद अब हम चलते हैं फिर से। अब हम, जब आपकी पेमेंट मेथड यहाँ पर आ जाएगी और आपने पेमेंट कर दिया, मतलब आपके इस अकाउंट में अब कुछ बैलेंस है, उस बैलेंस से ही आपका जो भी ऐड रन होंगे वो कॉस्ट वहाँ से डिडक्ट होती जाएगी। अब हम चलते हैं हमारी कैंपेन्स की तरफ। सो गूगल एड, सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यू कैंपेन। हम न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं गोल्स। गोल्स मतलब कि आपका अपना ऐड किस ऑब्जेक्टिव के साथ में रन करना चाह रहे हैं। मतलब कि आपका जो ऐड है उससे आपको जो आप आउटपुट है वो चाहिए क्या। क्या आपको सेल्स बढ़ानी है अपनी, या फिर आपको अपने ऐड से लीड्स चाहिए मेनली बिजनेस के लिए, या अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो उसके लिए आपको लीड्स चाहिए होते हैं, तो हम लीड्स के लिए कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है तो हम उसके लिए सेल्स रन कर सकते हैं। या अगर आपके कोई ब्लॉग है या समथिंग ऐसा कुछ है तो आप उसके लिए वेबसाइट ट्रैफिक सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट को लोग विजिट करें। इसी तरह से प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, कोई आपका ब्रांड है किसी बुटीक का, या फिर आप कोई डिज़ाइनर हैं तो उस तरह से आप ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, ऐप को प्रमोट कर सकते हैं, या फिर कैंपेन विदाउट अ गोल भी रन कर सकते हैं। यहाँ पर हम, क्योंकि माई डिजिटल लीडर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है बैंगलोर में, तो मैं यहाँ पर आपको लीड्स के लिए कैसे ऐड कैंपेन कैसे सेटअप करना है उसके बारे में बताती हूँ। तो हमने यहाँ पर गोल सिलेक्ट कर लिया लीड्स। जैसे ही
आप गोल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछता है कि सेलेक्ट अ कैंपेन टाइप। तो कैंपेन टाइप में अब देखिए आप यहाँ पर सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, स्मार्ट, डिस्कवरी, इतने टाइप्स ऑफ कैंपेन आप एक गूगल एड्स के थ्रू रन कर सकते हैं। तो क्योंकि ये वीडियो में हम आपको सर्च एड कैंपेन के बारे में बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे सर्च। सर्च सेलेक्ट करते ही अब ये हमसे पूछता है कि सेलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू रीच योर गोल, मतलब कि आप कौन से तरीके से अपनी जो एड है उस पे उसके थ्रू उसके गोल पे आप पहुंचना चाहते हैं। मतलब कि जैसे आपको वेबसाइट विजिट्स चाहिए या फिर फ़ोन कॉल्स चाहिए या स्टोर विजिट्स चाहिए, तो यहाँ पर हम वेबसाइट विजिट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे। माई डिजिटल लीडर की साइट है, उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसके बाद फाइनली हम आपको कंटिन्यू करेंगे। ये आ गया अब हमारा सेटिंग्स, जो कि हम अपने ऐड के लिए सेटिंग करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है कौन सा, सर्च, और गोल्स क्या है, लीड्स। मुझे अपनी एजेंसी के लिए लीड्स जनरेट करने हैं वाया गूगल की सर्च एड कैंपेन के थ्रू। सबसे पहले कैंपेन नेम में आप मैं कुछ भी डाल सकते हैं। मैं जनरली जिस तरह की कैंपेन है वो डाल देती हूँ विद डेट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लीड्स MDL विद आज की डेट। अब ये देखिए नेटवर्क पूछ रहा है। नेटवर्क में आपका सर्च नेटवर्क भी सिलेक्टेड है और डिस्प्ले नेटवर्क भी सिलेक्टेड है। डिस्प्ले मतलब कि आपका ऐड वहाँ पे भी डिस्प्ले होगा, जो कि नॉर्मली आपकी जो वेबसाइट्स हैं, हाई रैंकिंग हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, कभी वहाँ पे भी डिस्प्ले हो सकता है। इसको हम एज इट इज रखा रहेंगे और हम यहाँ पर शो मोर सेटिंग्स, यहाँ पर जाकर के हम स्टार्ट और एंड डेट सेलेक्ट करेंगे। मतलब कि आपको आज ऐड रन करना है और आपको एंड डेट मतलब कि कितने स्पैन के लिए आपका ऐड रन करेगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट डाल देंगे हम यहाँ पर और डेट के साथ साथ एंड डेट। अभी देखिए यहाँ पर नन सेलेक्टेड है, आप चाहें तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एंड डेट सेलेक्ट कर ली 28 जून। तो 25 से लेकर के 28 जून तक जो है वो आपका ये ऐड रन करेगा। आप चाहें तो नन कर सकते हैं। नन के केस में आपका ऐड हमेशा रन करता रहेगा जब तक कि आपका जो बैलेंस है वो उसमें है, तब तक कि ऐड आपका रन करता रहेगा विदाउट एनी एंड डेट। उसके बाद हमने यहाँ पर आकर के लोकेशन टारगेटिंग में आना है। अब लोकेशन टारगेटिंग में आप देखिए जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है माई डिजिटल लीडर, तो हम यहाँ पर लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। चाहे तो हम पूरी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं या फिर हम एक स्पेसिफिक लोकेशन भी डाल सकते हैं। सो अभी के लिए आपको बताने के लिए, जैसे मैं अगर एंटर अनदर लोकेशन करूँ और मैं यहाँ पर बैंगलोर डाल देती हूँ, ये देखिए बैंगलोर कर्नाटका इंडिया। अब ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं बैंगलोर सेलेक्ट करती हूँ तो हमारी इस ऐड की रीच जो है वो कितनी होगी, 30400000, इतने लोगों तक हमारा ऐड पहुँच सकता है। अब इस लोकेशन को या तो हम टारगेट भी कर सकते हैं या हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं या उसके नियर बाई भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बैंगलोर को टारगेट कर लेंगे। आप इसी तरह बहुत सी लोकेशंस को यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस या फिर आपकी कोई भी वेबसाइट जो है वो एरिया स्पेसिफिक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती है, तो आप पूरी की पूरी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं या मल्टीपल कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मेरा ये ऐड सिर्फ बैंगलोर सिटी में आए और बाकी किसी पर्टिकुलर सिटी में मैं चाहती हूँ कि वो वहाँ पर नहीं रन करे। तो सपोज़ मैं चाहती हूँ कि मेरा ये ऐड मैसूर में नहीं आए, तो मैं क्या करूँगी, मैसूर कर्नाटका को एक्सक्लूड कर दूँगी यहाँ से। ठीक है, अब ये ऐड हमारा सिर्फ बैंगलोर में ही दिखेगा। ये हमने लोकेशन को टारगेट कर लिया है। अब इसके बाद आता है लोकेशन टारगेटिंग के बाद आती है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही होती है, और अगर आपका
आपको लगता है कि आपका ऐड किसी और लैंग्वेज में भी पब्लिश हो तो आप यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज भी पब्लिश कर सकते हैं, बट जनरली बाय डिफ़ॉल्ट हम इंग्लिश ही रखते हैं और इस ऐड में भी हम यहाँ पर इंग्लिश ही सिलेक्टेड रखेंगे। अब आता है ऑडियंस। ऑडियंस को सिलेक्ट करने का तरीका। यहाँ पर आप बहुत सारे ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं या ब्राउज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर बिहेवियर। लाइक अगर मैं यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन करती हूँ, आप देखते हैं हु दे आर। डिटेल डेमोग्राफिक्स पे जा सकते हैं, पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम लोन एंड एवरीथिंग। सिमिलरली आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स। आप डिफरेंट डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर के बेसिस पर हाउ दे हैव इंटरेक्टेड योर बिजनेस, आप इनको ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं या नैरो डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर इस केस में हम ऑडियंस को की रीच को हम एक्सपैंडेड ही रखेंगे और नैरो डाउन नहीं करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर बिहेवियर। सो हम इस कॉलम को फिलहाल बंद कर देते हैं। अब आता है हमारा बजट एंड बिडिंग। बजट, हम ये आपका मेन एरिया होता है कि आप कैसे अपने पैसे को अपने ऐड पर बिड करना चाहते हो। बिड का मतलब होता है कि आप अपने पैसे के लिए जो पैसे हैं उसको अपने ऐड पर किस तरह से खर्च करें। अब इस पे डिपेंड करता है आपका कि आप किस तरीके, गूगल एड्स हमें कई तरीके प्रोवाइड करता है, बिडिंग की स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता है। तो बिडिंग की स्ट्रैटेजी क्लिक्स पर हो सकती है, कन्वर्जन्स पर हो सकती है, व्यूज पर हो सकती है या फिर इम्प्रेशंस पर हो सकती है। मतलब कि कोई भी इंसान जब आपके ऐड को या तो क्लिक करेगा तब आपके पैसे डिडक्ट होंगे, या फिर कितने टाइम वो उसको देख रहा है उस पे पैसे डिडक्ट होंगे, या फिर कितने टाइम आपका ऐड जो है वो अपीयर हुआ है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, उस पे आप बिड कर सकते हो इस तरह से। या फिर किस बार इंसान ने आपके ऐड को क्लिक किया है उस पर आप बिड कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड बिडिंग स्ट्रैटेजीज। क्योंकि हमारा ऐड एक लीड जनरेशन ऐड है तो हम यहाँ पर बिडिंग स्ट्रैटेजी क्लिक्स पर रखेंगे। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो तो रिकमेंडेड पे आपका क्लिक्स आता है। अदर में आपने जिस तरह की भी अपनी गोल सेलेक्ट किया है उसके बेसिस पर यहाँ पर बिडिंग स्ट्रैटेजी आती रहती है। तो यहाँ पर हमारा या तो इम्प्रेशंस आ रहा है या फिर क्लिक्स आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसको क्लिक्स ही रहने देंगे। और हम अपना बजट रखते हैं, लेट से मैंने 500 का बजट रखा है और अब मैंने बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट की है क्लिक्स। ये देखिए, ये है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। इसको क्या करते हैं, मतलब कि आप अपने पैसे को इस तरह से कर सकते हो ऑप्टिमाइज कि मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए एक क्लिक पर। तो हम इसको करेंगे और मैं यहाँ सेलेक्ट मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट को मैं लेट्स से मैं 20 रुपीज़ रख देती हूँ। मतलब कि एक क्लिक के लिए मैक्सिमम जो पैसा खर्च मैं करवाना चाहती हूँ अपने अकाउंट से वो 20 रुपये ही है। इसके बाहर लिमिट हमारी नहीं जाएगी। ये करने के बाद, और देखिए ये होता है, ये रिकमेंडेड बिड स्ट्रैटेजी है। अगर आप नहीं चाहते हैं, नॉट रिकमेंडेड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर बिड स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करके दूसरी बिड स्ट्रैटेजी भी आप मैक्सिमाइज क्लिक्स या फिर आप मैनुअल सीपीसी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स कर सकते हैं। मतलब कि कन्वर्जन्स के बेसिस पर आपको कि आपके लीड्स जो है वो कितने कन्वर्ट हुए आपके क्लाइंट्स में, उसके बेसिस पर भी आप अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप मैनुअल सीपीसी कर सकते हैं, मतलब कि यू सेट योर ओन मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक्स फॉर योर एड्स। आप अपने हिसाब से ही हर बार अपनी सीपीसी डिसाइड कर सकते हैं। पर इस केस में यहाँ पर हम मैक्सिमाइज क्लिक्स ही रखेंगे अपनी बिड स्ट्रैटेजी, और उसको मैंने मैक्सिमम सीपीसी भी सिलेक्ट कर दी है 20 रुपीज़। अब लोकेशन, बिडिंग, लैंग्वेजेस, इन सब के बाद हम आगे चलते हैं और आते हैं हमारे शो। देखिए यहाँ पर शो मोर एक्सटेंशन करेंगे तो आप कन्वर्जन, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा कोई कन्वर्जन पिक्सल हमने नहीं लगाया है, हम सिर्फ लीड्स कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये हमारे लिए अभी इस ऐड के लिए सूटेबल नहीं है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आता है इसके बाद एड्स एक्सटेंशन, जिसका इसके बारे में मैं अभी आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है और इसकी हम इसका यूज़ कैसे
करते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर सेव करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर मैंने अभी आपको क्योंकि बताया था कि हमने इस अकाउंट में क्योंकि हमारे पेमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक लर्निंग के लिए अकाउंट डिस्प्ले हुआ है, इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है योर अकाउंट कैन नॉट शो एड्स टू स्टार्ट रनिंग योर एड्स, एंटर योर बिलिंग इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले आपको अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन, किसी भी अकाउंट को रन करने से पहले आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देनी है, तभी आपका कोई भी ऐड रन करेगा। तो पहले आप वो करें, उसके बाद ही ऐड अपना क्रिएट करें। तो सर्च ऐड में आगे बढ़ते हुए अब हम करते हैं यहाँ पर ऐड ग्रुप्स बनाना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ऐड ग्रुप का नाम रखेंगे और मैं यहाँ पर एक ऐड ग्रुप बनाती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो ये मैंने अभी आप देख रहे हैं कि मैंने एक ऐड ग्रुप का नाम रख दिया है, और ऐड ग्रुप का नाम रखने के बाद आप यहाँ पर मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको ये कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपके एड्स को डिस्प्ले करने में फॉर द राइट कीवर्ड। सो कीवर्ड्स के लिए, कीवर्ड्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अदरवाइज आप अपना पैसा वेस्ट कर देंगे उन जगहों पर जहाँ पर कि आपकी रेलेवेंट कीवर्ड्स नहीं है लोगों के सर्च में, और आपका एड्स वहाँ डिस्प्ले होता है, और अगर मान लीजिए वहाँ बंदा आपके ऐड को रैंडमली भी क्लिक कर देता है तो आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। इसलिए कीवर्ड का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट आपका ऐड एकदम सही कीवर्ड के लिए रैंक करे और वहाँ पर इम्प्रेशन उसका आए और लोग उसको देखें। तो जैसे ही देखिए आप, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना ये URL डाला था अपनी कंपनी का, डिजिटल मार्केटिंग का mydigitalleader.com। सो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर देखिए सजेशंस आ रहे हैं, कीवर्ड्स बाय रेलेवेंस। आप इन कीवर्ड्स को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो यहाँ पर मैं इन कीवर्ड्स को ऐड कर देती हूँ। अभी के लिए हम ब्रॉड मैच कीवर्ड्स ही रखेंगे, बाद में आप जब अपना ऐड रन करते हैं सेकंड टाइम एनालिसिस में आप उसको चेंज करके फ्रेज मैच भी रख सकते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स भी रख सकते हैं, बाद के लिए हटा सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स भी रख सकते हैं। एक ऐड ग्रुप के अंदर मिनिमम से आप 15 कीवर्ड, 10 से 15 कीवर्ड तो रखिए ही रखिए, वो आपकी जो रिजल्ट्स होता है उसको इन्हांस करता है, बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो ऐड ग्रुप हो गया और हमारा ये कीवर्ड्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव और कंटिन्यू कर देंगे। देखिए आपका सेलेक्ट करते ही यहाँ पर सारी अप्रॉक्सीमेशन भी आती रहती है कि अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से अगर हम जाएं तो 43 क्लिक्स पर डे, कॉस्ट हमारी पर डे 466.45, एवरेज CPC जो है वो ₹10। तो इस तरह से आप डेली बजट तो हमने सेट किया ही था, उसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेशन आपको देता है। तो आप कीवर्ड सिलेक्शन के हिसाब से अपनी ये अप्रॉक्सीमेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एनी टाइम। अब हम यहाँ पर सेव करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ऐड ग्रुप क्रिएट करने के बाद अब आता है ऐड को क्रिएट करना। बेटर परफॉर्मेंस या फिर बेटर रिजल्ट्स के लिए हमेशा ही ये एडवाइजेबल होता है कि एक ऐड ग्रुप के अंदर आप मिनिमम 3 ऐड क्रिएट करिए, सो दैट जो आपकी बेटर परफॉर्मिंग एड्स हैं वो हमेशा डिस्प्ले होते रहें। सो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक ऐड के अंदर एक ऐड ग्रुप के अंदर आप मिनिमम से मिनिमम 3 एड्स तो क्रिएट करिए ही करिए। यहाँ पर मैं आपको एक ऐड क्रिएट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारा फाइनल URL mydigitalleader.com था। अब यहाँ पर हम डालते हैं अपना सबसे पहली हेडलाइन। मैं यहाँ पर कंपनी का नाम डाल रही हूँ। सेकंड हम डालेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और थर्ड लाइन आएंगे, डालेंगे ROI ड्रिवन कंपनी।
इस तरह से हमने अपना ऐड डाल दिया। अब देखिए आप ऐड आ रहा है, आपका ऐड की हेडलाइंस आ रही हैं, आपका यूआरएल दिख रहा है। डिस्प्ले पाथ हमारा मैं यही रहने देती हूँ, आप चाहें तो इसके आगे अपना पाथ भी डाल सकते हैं। लेट्स से डिजिटल, अगर मैं यहाँ पर डालना चाहूँ डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह से आप रख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं क्योंकि ये कंपनी की वेबसाइट है इसलिए मैं इसको नहीं कर रही हूँ और सिंपल पाथ यही रखने में दे रही हूँ। यहाँ पर हम आपका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। सो लेट्स से मैं कुछ भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने कंपनी का डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया और कंपनी के बारे में ऐड एक बना दिया। अब हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सो ये देखिए यहाँ पर कंग्रेचुलेशंस योर कैंपेन इज़ रेडी, हमारा कैंपेन तैयार हो गया है और वो रन करेगा। तभी रन करेगा जब यहाँ पर हम इसमें पैसे हमारे अकाउंट में पैसे होंगे। बाकी हमने सारी सेटिंग्स बता दी। अब हम यहाँ पर अपना कंटिन्यू टू कैंपेन करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए एक ऐड ग्रुप, उसके अंदर 29 कीवर्ड्स और एक एड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक ऐड ग्रुप के अंदर मिनिमम 3 एड्स बनाइए ही, जिसमें से कि जो बेटर परफॉर्मिंग एड्स हैं वो आपको पता चलते रहेंगे और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। सो अभी के लिए हमने इस जिस तरह से एक ऐड बनाया है उसी तरह से आप उसमें नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा था कि न्यू ऐड करके 2-3 एड्स तो बनाइए ही बनाइए, मिनिमम से मिनिमम 3 एड्स बनाइए। तो अभी हम कंटिन्यू टू कैंपेन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखने लग गया हमारा ये डिजिटल मार्केटिंग नाम का जो एड ग्रुप था वो इनेबल्ड है। ये ग्रीन कलर का साइन आपको दिखा रहा है यहाँ पर इनेबल। आप किसी भी टाइम अपने ऐड को पॉज भी कर सकते हैं, फिलहाल ये इनेबल है। स्टेटस एलिजिबल, ठीक है। अब हम इसमें ये आपका एक बेसिक सर्च एड कैंपेन रेडी है, तैयार है एक ऐड ग्रुप के अंदर और वो रन करेगा। अब हम अगर आप इसमें देखना चाहते हैं कि आपने कीवर्ड्स क्या है, बेटर परफॉर्मिंग कीवर्ड्स कौन से हैं, तो जब ये ऐड आपका रन करने लगेगा तो आप यहाँ से हर चीज़ उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह से कौन से एड्स आपके कौन से कीवर्ड्स के लिए कौन सा आपका एड परफॉर्म कर रहा है या फिर उसके क्लिक्स कितने हैं, एवरेज सीपीसी कितनी है, ये सब आप उसमें देख सकते हैं। उसके अलावा आप ऑप्शंस इनसाइट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें अभी हमारा क्योंकि ये ऐड अभी रन नहीं कर रहा है, अदरवाइज यहाँ पर आप इनसाइट्स के अंदर देख सकते हैं कि कौन सी अदर डोमेन्स से आपकी डोमेन जो है वो compete कर रही है, तो उसका रिजल्ट सारा यहाँ पर आपको दिखाता रहता है जब आपका ऐड रन करेगा। तो कीवर्ड्स के लिए आप एनालिसिस कर सकते हैं, इनसाइट्स आप देख सकते हैं, ऑडियंस कहाँ से आपने सेलेक्ट की, जो आपने सेलेक्ट किया है वो उसकी एनालिसिस आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जब आपके ऐड रन करने लगते हैं तो आप इनको चेक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उसी टाइम पे आप उनको चेंज करके अपने ऐड को और कस्टमाइज कर सकते हैं टू ऑब्टेन बेटर आरओआई। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसमें साइक्लिक एक्सटेंशंस हमारे ऐड में हम एड्स के एक्सटेंशंस डालना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम एड्स एंड एक्सटेंशंस में जाएंगे। ये ऐड हमारा यहाँ पर देखिए चल रहा है,
ये वाला ऐड हमको इसके अंदर एक्सटेंशंस ऐड करने हैं, तो हम यहाँ पर एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, गेट मोर क्लिक्स विद एक्सटेंशंस, इम्प्रूव योर एड्स बाय एडिंग मोर डिटेल्स अबाउट योर बिजनेस सच एज फोन नंबर्स, लोकेशंस एंड फीचर्स, वेबसाइट लिंक्स एंड मोर। मतलब कि साइट लिंक एक्सटेंशंस या फिर ऐड एक्सटेंशंस जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि आपकी जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी आप अपना ऐड चला रहे हैं या आपकी जो वेबसाइट है या बिजनेस है, उसकी जो स्पेशल फीचर्स हैं या फिर उसके फ़ोन नंबर है या फिर कॉन्टैक्ट का पेज है, उन सबको आप अपने ऐड के साथ में डिस्प्ले कराएं, जिससे कि आपको आपका ऐड ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करे और ज़्यादा जगह उसके इम्प्रेशंस आए और सही कीवर्ड के लिए आए। जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। साइट लिंक यहाँ पर हमें दे रहा है साइट लिंक एक्सटेंशन, तो मैं यहाँ पर एक साइट लिंक एक्सटेंशन क्रिएट करूँगी। साइट लिंक एक्सटेंशन ऐड टू कैंपेन लीड्स। ये साइट लिंक का टेक्स्ट क्या है, जैसे माई डिजिटल लीडर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और उसकी सर्विसेज सारी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, वेबसाइट मेंटेनेंस, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी। हम क्या करेंगे, इन सब के लिए अलग अलग साइट लिंक्स बना देंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक साइट लिंक बना लिया, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख सकते हैं और हम यहाँ पर इसका URL दे देंगे, इस पेज का URL दे देंगे। तो वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का URL मैं यहाँ कंपनी पेज से कॉपी करूँगी और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं हम। ये देखिए, हमारा कैरेक्टर्स लिमिट एक्सीड हो गई है, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ दूँगी। इसी तरह से दूसरी सर्विसेज के लिए भी, लेट्स से यहाँ पर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक साइट लिंक बना रही हूँ। और सिमिलरली यहाँ से मैं URL कॉपी करूँगी सोशल मीडिया मार्केटिंग का, सर्विस पेज का लिंक मैं कॉपी किया और मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूँगी। सिमिलरली मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक साइट लिंक क्रिएट करूँगी। अब ये देखिए, आपका ये लिमिट एक्सीड कर गई है, तो मैं अभी फ़िलहाल इसको इस तरह से कर देती हूँ, या फिर मैं सिंपली SE को डाल देती हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम। और यहाँ पर उसका URL डाल देंगे। आप चाहे तो अपनी इन सर्विसेज के लिए मल्टीपल एक्सटेंशंस भी बना सकते हैं, मल्टीपल एक्सटेंशंस को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली आपको चाहे तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस पेज का भी एक्सटेंशन बना सकते हैं, क्योंकि वो आपको अगर आप चाहते हैं कि वो यहाँ पर ईजिली दिखे और लोग कॉन्टैक्ट नाउ पे क्लिक करें, तो हम यहाँ पर सिमिलरली कॉन्टैक्ट का भी बना सकते हैं साइट लिंक इन द सेम मैनर। सो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट ना और URL कॉपी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 1 2 3 4
4 आपने साइट लिंक्स को क्रिएट किया हुआ है। ये किस तरह से डिस्प्ले होगा, ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपके ऐड के साथ में साइट लिंक्स, वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ एंड कॉन्टैक्ट नाउ। इस तरह के एड्स जो हैं वो गूगल के थ्रू हाई रैंकिंग एड्स होते हैं जब उसमें की एक्सटेंशंस भी साथ में लगे होते हैं। तो इसलिए एक्सटेंशंस को हमेशा ऐड करना एक एडवाइजेबल होता है, क्योंकि ये एक मैं यहाँ पर आपको एक कंपनी का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का, इसलिए मैंने उसके रिलेटेड साइट लिंक्स बनाए हैं। आप चाहें तो अपने किसी भी बिजनेस के लिए, अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो अपने रियल एस्टेट के जो भी एक्सटेंशंस हैं, जितने भी तरह के आपके प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं या जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, उनका एक्सटेंशंस बना सकते हैं। या फिर आप अगर आप किसी ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं तो आप डिफरेंट लोकेशंस का या डिफरेंट पैकेजेस का बना सकते हैं। या फिर अगर आप किसी ईटरीज या फिर रेसिपीज़ को का बिजनेस करते हैं तो आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ जो आपकी किसी कैटेगरी में फॉल होती हैं, सपोज इंडियन, कॉन्टिनेंटल या फिर वेज, नॉन वेज, इस तरह से आप यहाँ पर एक्सटेंशंस को बना सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि एक्सटेंशंस बहुत ही यूज़फुल होते हैं फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ योर एड्स एंड बेटर रैंकिंग ऑफ योर एड्स। सो अब हमने यहाँ पर साइट लिंक क्रिएट कर दिया, एक्सटेंशन क्रिएट कर दिया है। सो नाउ वी गोना सेव इट। देखिए हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिस हो गया था, तो यहाँ पर हमारा सेव नहीं हुआ है हर जगह, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। सो मैं अभी सिंपली यहाँ पर बैंगलोर लेट्स से कर देती हूँ। इस तरह से अब हम इसको सेव करेंगे। ये देखिए आपने जैसे ही सेव कर दिया, यहाँ पर आपके सारे साइट लिंक्स एक्सटेंशन यहाँ पर अवेलेबल हो गए। अब आप एनी टाइम इनको भी एनालाइज कर सकते हैं, टाइम टू टाइम, जब आपका ऐड जो है वो परफॉर्म कर रहा है, और डिपेंडिंग ऑन द सेम कि कौन से साइट लिंक के लिए आपको ज़्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं या कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, उस बेसिस पर आप उनको हमेशा आगे के लिए हमेशा उनको यूज़ कर सकते हैं या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। ये हो गया हमारा एक्सटेंशंस। इस तरह से हमने एक ऐड बना ली, बेसिक ऐड, जो सर्च ऐड कैंपेन होती है वो हमने बना ली, हमने देखा। मैं जल्दी से समराइज कर देती हूँ बेसिक स्टेप्स क्या हैं। किसी भी ऐड कैंपेन को गूगल एड्स के अंदर बनाने से सबसे पहले आपको अपनी पेमेंट सेटिंग करना है। बिलिंग पे जा करके यहाँ पर अपनी पेमेंट डिटेल्स को ऐड करना है। उसके बाद आपको सब सेलेक्ट करना है, आप यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर जाकर के गोल सेलेक्ट करना है, और आपको फिर टाइप ऑफ कैंपेन, यहाँ पर हमने सर्च ऐड कैंपेन का बनाया हुआ है, इसलिए हम वहाँ पर सर्च ऐड कैंपेन सेलेक्ट कर लिया। सर्च ऐड कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद उसमें आप सारी सेटिंग्स भरिए, लोकेशन टारगेटिंग, आपकी ऑडियंस टारगेटिंग, बिडिंग स्ट्रैटेजी और बिड लिमिट, अपना सारा बजट भरिए। वहाँ पर बजट भरने के बाद आपको फिर उसके बाद आपको ऐड ग्रुप क्रिएट करना है। ऐड ग्रुप की क्रिएट करिए, वहाँ पर कीवर्ड्स सेलेक्ट करिए। याद रखिए हमेशा कम से कम 15 कीवर्ड्स या 14 से 15 कीवर्ड्स तो सेलेक्ट करिए ही करिए, रेलेवेंट कीवर्ड्स। रिसर्च करिए, कीवर्ड एनालिसिस करिए गूगल पे जा कर के या फिर सोशल मीडिया पे जा कर के, कौन से हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं वो वहाँ पर ऐड करने की कोशिश करिए। ऐड करने के बाद उसको सेव करने के बाद उस
उस एड ग्रुप के अंदर ऐड बनाइए। याद रखिए हमेशा एक ऐड ग्रुप के अंदर हमेशा मिनिमम 3 एड्स आप बनाइए, सो दैट उससे आपका बेटर परफॉर्मिंग रिजल्ट मिलता है। जो ऐड आपकी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगी उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हमेशा। अगर आप एक ही ऐड रखते हैं तो उसमें आपकी लीड्स के जनरेशन के चांसेस कम होते हैं, इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि एक ऐड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल एड्स क्रिएट करिए। वो क्रिएट करने के बाद आप उसको सेव करिए। सेव करने के बाद आप अब आपकी ऐड जो है वो बेसिक ऐड रन करने लगेगी। आप चाहें तो उसमें एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं, जैसा कि इसमें मैंने करके बताया। साइड लिंकिंग एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, ये हमने यहाँ पर साइड लिंकिंग एक्सटेंशन ऐड किए हैं। आप चाहें तो उसमें और भी कई तरीके के एक्सटेंशन आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी हमने साइट लिंक एक्सटेंशन ऐड किया है। आप इसमें कॉल एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कि अपना नंबर वगैरह जो भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आप इजीली दे सकते हैं, जो कि आपके ऐड के साथ हमेशा डिस्प्ले करती रहेगी। तो कॉल एक्सटेंशन और साइट लिंक एक्सटेंशन ही हमेशा ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि साइट लिंक एक्सटेंशन में आप अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, और उसके साथ कॉल एक्सटेंशन कि आप को कांटेक्ट करने के लिए क्या कॉल करना है वो कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने ये बताया कि सर्च ऐड कैंपेन कैसे बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आगे के सारे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने लाइक्स और कमेंट्स भी हमें हमारे वीडियो में दीजिएगा, जिससे कि हम आपकी क्वेरीज अगर कोई हैं तो उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, और आप वो हेल्प कर सकते हैं आगे भी सारे डिजिटल मार्केटिंग के कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए, या आपको उनके ट्यूटोरियल्स बताने के लिए। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।